बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सर्वप्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5,000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वांगपूर्ण बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भली भांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दावी हुआ। भलेमानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार बार परिश्रम करता है। जब करते करते थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे ढांढस देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण साफ साफ बतलाइए। मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा। बालक के ऐसे विनम्र वचनों से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जागृत हुई और अपना दुखद समाचार कहकर सुनाया। लड़का बोला, आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? धैर्य धारण कीजिए, मैं उसका तद्रूप चित्र बना दूंगा और फिर उसे ऐब दिखलाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा दे। चित्रकार लड़के को साथ लेकर उस रईस के पास गया। बीरबल उस रईस को फांसने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। वह बाजार से एक शीशा खरीदकर अपने साथ लेता गया। चित्रकार को देखकर उक्त रईस ने पूछा, क्या दूसरा चित्र तैयार हो गया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, तैयार करके लाया है। चित्रकार ने आगे बढ़कर रईस को अपना दर्पण दिखलाया। दर्पण में रईस को अपना स्वरूप ठीक ठीक दिख पड़ा। फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब नहीं सूझी। लाचार होकर कौल के अनुसार 15,000 रुपए देने पड़े। चित्रकार बीरबल की ऐसी युक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। वह रुपया लेकर घर लौट गया, परंतु बीरबल रईस का चरण पकड़कर बोला, भगवन, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। बीरबल की हठधर्मी से विवश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चित्र में बारंबार दोष निकालते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान लिया था। उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और ऐसी जनश्रुति चल पड़ी, खुदा की अक्ल से पहचान करो, खुदा की अक्ल से पहचान करो। कहानी में बताया गया है कि कैसे अकबर बीरबल के जमाने में यह कहावत बनी। अन्य कहानियां यहाँ पढ़े। अकबर बीरबल की कहानियां। बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सर्वप्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5,000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वांगपूर्ण बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा।
चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भली भांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दावी हुआ। भलेमानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार बार परिश्रम करता है। जब करते करते थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे ढांढस देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण साफ साफ बतलाइए, मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा। बीरबल की कहानियां। दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ़ किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु ऊपर से अकबर के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलता था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किए, परंतु रईस की धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगने लगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा? नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई। फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहज में ही ठग लेता है। बीरबल बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। उसे शीशे में छाया चित्र दिखेगा जो उसका ही होगा। साथ ही शीशे में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा।
कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भासित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया, फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चोखाई की बातें करते करते दर्पण रईस के सामने रख दिया और उसे शीशे में छाया चित्र दिखाया, जो उस धनाढ्य का ही था। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? 1000 जूते कहानी से अकबर के हास परिहास और बीरबल की चतुराई का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। अन्य अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाए। अकबर बीरबल के किस्से। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को छिपाने की नीयत से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। उसने हर जगह जूतों को खोजा, पर उसे कहीं भी जूते नहीं मिले। अकबर चुपचाप यह तमाशा देखता रहा और मजे लेता रहा। आखिर में जब वे न मिले तो बादशाह अकबर ने अनजान बनते हुए कहा, अच्छी बात है, जूते नहीं मिल रहे हो तो न सही, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल इस बात में अकबर का उपहास समझ चुका था। वह नए जूतों को पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके बदले में आपको हर लोक परलोक में सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। इस तरह एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी ने अकबर का दिल जीत लिया। संदीप शाह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है। वे तकनीक के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कार्यरत है। बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति के रहे संदीप तकनीक के नए आयामों को समझने और उनके व्यावहारिक उपयोग को लेकर सदैव उत्सुक रहते हैं। हिंदी पद के साथ जुड़कर वे तकनीक के माध्यम से हिंदी की उत्तम सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। संदीप का मानना है कि नए माध्यम ही हमें अपनी विरासत के प्रसार में सहायता पहुंचा सकते। एक दिन बीरबल और अकबर की एकांत में बातें हो रही थी। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से रामायण की तर्ज पर शाही रामायण बनाने की चर्चा की। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कौन बड़ी बात है? शाही रामायण मैं बनाकर आपको दिखलाऊंगा, परंतु यह इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर दिखाया जाए। इसमें 3 मास की देर लगेगी और रुपए भी काफी खर्च पड़ेंगे। इस समय में खर्च के रुपयों का ठीक ठीक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, परंतु इतना है कि पहले पहल कार्यारंभ के लिए मुझे 17,000 रुपए मिलने चाहिए। अकबर ने खजाने से 15,000 रुपए दिलाकर बीरबल को 3 मास की मोहलत दे शाही रामायण तैयार करने के लिए विदा किया। वह रुपयों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा और उनसे स्थान स्थान पर मौका देखकर कुआं बावली खुदवाने का कार्यारंभ किया। इस प्रकार जब 2 मास समाप्त होकर तीसरा भी समाप्त होने पर आया तो बीरबल को शाही रामायण की सूझी। उसने बाजार से कोरा कागज मंगाकर उसकी एक मोटी पुस्तक तैयार कराई और फिर उसे एक आदमी के सिर पर रखकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तक रामायण तैयार हो गई होती, परंतु अभी इसमें कुछ काम बाकी है, जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास आना पड़ा। कृपा कर मेरे संदेह को मिटाकर इसकी पूर्ति करा दीजिए। रामायण में एक नायक और नायिका का प्रधान होना आवश्यक है। रामायण में श्री राम नायक थे, यहाँ नायक तो आप अकेले हैं, परंतु आपके पास कई नायिकाएं हैं, इसलिए इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर नायिका बनाया जाए? बादशाह अकबर बोले, प्रधान बेगम को ही इसकी नायिका बनाओ। बीरबल पुस्तक को लिए दिए बड़ी बेगम के पास पहुंचा और उनसे कुशल प्रश्न के पश्चात पूछा,
रामायण काव्य की नायिका महारानी सीता जी को राक्षसराज रावण के घर रहना पड़ा था, इसलिए आप किसके घर रही हो? आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामायण तैयार कर डालूंगा। बीरबल की ऐसी बातें सुनकर बेगम सिर से पैर तक जल गईं और उन्होंने अपनी दासी को आज्ञा देकर उस शाही रामायण को बीरबल के सामने ही जलवा दिया। बीरबल बेगम से विदा होकर अकबर के पास आया और बेगम के द्वारा चिढ़कर शाही रामायण जलाए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाही रामायण फिर भी तैयार हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो दूसरी आज कौन कौन क्या क्या नहीं कर सकता। अकबर बीरबल की मजेदार स्टोरी है। इसमें अकबर की पहेली का जवाब बीरबल जिस सूझबूझ से देता है वह पढ़ने लायक है। अकबर और बीरबल की दूसरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहाँ जाए। अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक दिन का यह समाचार है कि अकबर बादशाह दरबार में बैठे हुए सरकारी कामों को दत्तचित्त होकर देख रहे थे। जब वे उन कामों से निवृत्त हुए तो उन्हें गपाष्टक गप्पे मारना करने की सूझी और कुछ मुसाहिबों को साथ में लेकर आकाश पाताल की बात करने लगे। कोई किसी विषय को लेकर विवेचन करता तो कोई किसी विषय को। इसी बीच बादशाह अकबर को पुराने कवियों का कहा हुआ एक दोहा याद आया, क्या नहीं अबला करी सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक जड़ सके, क्या काल नहीं खाए। वे दरबारियों से उपरोक्त दोहे का उत्तर पूछ बैठे कि इनमें कौन कौन क्या क्या नहीं कर सकता, पर अफसोस कि एक दरबारी भी उत्तर देने को समर्थ न हुआ। तब बादशाह अकबर ने दीवान खाने से बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो उससे उसी दोहे का उत्तर पूछा। बीरबल अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे चुटकुलों को अंगुली पर नचाया करता था। वह तुरंत बोला, पुत्र न अबला कर सके, यश नहीं सिंधु समाए, धर्म अग्नि में नहीं जले, नाम काल नहीं खाए। बीरबल के ऐसे सटीक उत्तर को सुनकर बादशाह बहुत संतुष्ट हुए और बीरबल को कई बहुमूल्य आभूषण पारितोषिक में दिया। सभासद बीरबल का मुख निहारते रह गए। उन लोगों ने बीरबल के बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह अकबर और बीरबल का एक और मजेदार और छोटा सा किस्सा है जिसमें बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि का हमें परिचय मिलता है। पढ़े यह लघु कथा और आनंद ले बीरबल की हाजिर जवाबी का। अकबर बीरबल के किस्से। एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर बातें भी हो रही थी। तब बादशाह ने पूछा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन छहों ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन है? दरबारियों में अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बतलाया, परंतु उनका मतैक्य न हुआ। तब अकबर ने बीरबल से पूछे। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, पेट भरों को सभी ऋतुएं अच्छी होती है, भूखों के लिए एक भी नहीं, यानी सभी बुरी होती हैं। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे,
लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल-बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है।